एवरीवन, कैसे आप लोग? मस्त है ना और स्वस्थ भी होंगे। हम लोग आज इस लेक्चर में प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है और ये हमारे लिए फ़ायदा क्यों, हमको 10वीं क्लास में पढ़ने इसका ज़रूरत क्यों पड़ रहा है ना। हम लोग जो ये लेक्चर बना रहे हैं ना, स्पेशल ये जैक बोर्ड के लिए ये वीडियो बन रहा है। जिन किन्हीं को 10th में अगर जैक बोर्ड में अगर प्रतिस्थापन विधि से मार्क्स लाना है, वैसे तो जैक बोर्ड में ये प्रतिस्थापन विधि से 5 नंबर का मार्क्स आता है ना। तो हम लोग प्रयास करेंगे ये प्रतिस्थापन विधि को पूरा बेहतरीन तरीका से समझने का। आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई बच्चे होंगे, कोई प्रतिस्थापन विधि सीख चुके होंगे, कोई बच्चे होंगे जो प्रतिस्थापन विधि पहली बार सीख रहे होंगे और कोई बच्चे होंगे जो सीख चुके होंगे। तो ये तीनों बच्चे के लिए उपयोगी है ना, कि जो बच्चे सीख चुके हैं उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, जो बच्चे आधा अधूरा सीखे हैं उसको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा, और जो बच्चा बिगिनर है मतलब जो कभी प्रतिस्थापन विधि नहीं देखा है उसको तो पूरा बेहतरीन लगेगा। ठीक है, ये तीनों बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग इस छोटा सा वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे प्रतिस्थापन विधि को पूरा बेहतरीन तरीके से समझने का। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आप लोग को समझाया जाएगा और आप लोग को पूरा 100% देकर समझना है। मात्र आप लोग को कुछ समय ही लगेगा समझने के लिए। उसके बाद तो आप लोग मेरा नाम वैसे जानते नहीं है, जान जाइएगा, जैसे हम पढ़ाते हैं और जैसे आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग अब अपना प्रतिस्थापन विधि को बनाने का प्रयास करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा प्लेलिस्ट में जाके थोड़ा चेक कीजिएगा कि हम लोग बहुत सारा वीडियो इससे रिलेटेड डाल चुके हैं। 10th क्लास के रिलेटेड और 8th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए बहुत सारे हम लोग वीडियो को डाल चुके हैं। जो बच्चे थोड़ा इंटरेस्टेड हैं, कोई बच्चे नहीं जानते हमारे चैनल के बारे में, तो थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं जानने के लिए। ठीक है, चलिए इस सब बातों को हटा के हम लोग जो सीखने आए हैं वीडियो में वो हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग स्क्रीन में दिख रहा है प्रतिस्थापन विधि, आज हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस बोर्ड पर स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन कि क्या दिया हुआ है, x + y इक्वल टू कितना है, 14 है, और x - y बराबर है 4 है। ये क्या है, कौन सा चैप्टर का बोले हैं, तो ये दो चर का रैखिक समीकरण का है ना। दो चर का रैखिक समीकरण ये उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें से जो पहला स्टेप था क्या था, प्रतिस्थापन विधि सीखना, उसको हम सीख रहे हैं ना। तो दो क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब दो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो एक ही है, दो समीकरण दिया हुआ है, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग को सबसे पहले इसमें क्या है, तो जो हम लोग क्वेश्चन में अटेंड मतलब बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, हम लोग को सबसे पहले ना ये दोनों समीकरण दिख रहा है, हम लोग को समीकरण ये जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि इसका एक सिंपल फॉर्म होता है ना। दो चर का रैखिक समीकरण आप लोग 9th क्लास में कुछ बड़े हो गए, नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, यहाँ पे याद दिलाते हैं कि दो चर का रैखिक समीकरण हम लोग ऐसे ये मूल रूप होता था। मूल रूप मतलब का ये इसका बेसिक फॉर्म है, क्या है, ax + by + c = 0। इस फॉर्म में रहना चाहिए उसको, है ना, इस फॉर्म में रहना चाहिए हमेशा। हम लोग इसी फॉर्म में अगर देखते हैं तो बोलते हैं कि ये दो चर का रैखिक समीकरण है ना। तो हम लोग को प्रयास करना है कि अगर मेरा ये समीकरण फ्रैक्शन में मतलब बट्टा में हो, है ना, बट्टा में हो या फिर दशमलव में मतलब पॉइंट वगैरह में हो, तो उसको हटाकर इस फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद हम लोग ये प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग इस फॉर्म में लगभग है ना। देखिए ax मतलब कि यहाँ पे भी है, ये भी है, मतलब कि ऊपर ना ये बट्टा में है और ना ही दशमलव वगैरह में है ना। तो नहीं है, ये सब ना बट्टा में है ना दशमलव में है, तो हम लोग इस डायरेक्ट इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें अगर दशमलव वगैरह हो तो हम एक क्वेश्चन लेंगे उससे रिलेटेड और उसको बनाने का मतलब कैसे बनाते हैं उसको बताएंगे। ठीक है, आगे हम लोग ये सिंपल क्वेश्चन लिए नहीं, सिंपल क्वेश्चन को आगे समझेंगे बढ़िया से, उसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते कैसे वो समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन के लिए, तो सबसे पहला सॉल्यूशन लिख के ये समीकरण जो दिया हुआ है इसी को लिखेंगे 2 कॉपी, ताकि बोले हैं इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना, ताकि ये खुद सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब अपने आसान तरीका वाला में है, तो इसको क्या ही आप सॉल्व करेंगे, तो इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंड वाला है, ये भी तो सिंपल तरीका से है, इसको भी वैसे ही लिख के इसको समीकरण 2 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। हम कुछ नहीं किए, जो जैसा था उसी को वैसा लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्या कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि का मतलब आप लोग को सिखाना चाहते हैं कि प्रतिस्थापन मतलब होता क्या है ना। आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रतिस्थापन मतलब होता क्या है कि वो उसका जो जगह होता है ना, जगह को बदल देना, मतलब जगह किसका जगह बदल दीजिएगा, ये भी आप लोगों को सोचने का बात है ना। तो जगह उसका बदलना है कि एक चर, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 चर है, यहाँ पे भी 2 चर है ना, 2 चर है ना, 2 वेरिएबल। तो क्या करना है, एक वेरिएबल को रिप्लेस कर देना है, मतलब है कि एक चर को इसका जगह को चेंज कर देना है। अगर मन कर रहा है यहाँ पे x को यहाँ पे रखने का, y को इधर कर देने का, तो वही है कि एक कोई का जगह चेंज करके और दूसरा समीकरण में बैठा देना है, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि।
मतलब है एक तरह से प्रतिस्थापन का मतलब है जानना इतने हैं कि क्या करना है। तो प्रतिस्थापन करना मतलब एक तरह के जगह को बदल देना है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि बोलेंगे। ठीक है, हम लोग वही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो क्या कि समीकरण 1 मान लिए, फर्स्ट वाला को समीकरण सेकंड मान लिए। अब क्या कर रहे हैं, आप लोग को बोले हैं जो मन कर रहा है उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, मन कर रहा है समीकरण 1 को x बराबर कुछ लाने का, इसमें से x बराबर कुछ लाने का, तो दोनों में से कुछ भी ला सकते हैं, दोनों समीकरण दोनों से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बनाइएगा आप लोग को सुविधा कौन सा होगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो सुविधा उससे वही में होगा जो देखिए कि आप लोग को बनाने में, मतलब कि जोड़ घटाव करने में आप लोग को आसानी हो, है ना। वैसा ही दोनों समीकरण में लेना है कि आप लोग को जोड़ घटाव करने में आसानी है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा क्वेश्चन को लेंगे, मतलब कौन सा समीकरण कौन सा लेंगे जो हमारे लिए आसान होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस में y है और यहाँ पे माइनस में y है। तो ये y इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, और ये y इधर जाता तो माइनस में हो जाता। प्लस में यहाँ पे 14 बड़ा संख्या दिख रहा है, यहाँ पे 4 छोटा संख्या दिख रहा है। तो यहाँ पे 4 वाला हमको थोड़ा सा आसानी लग रहा है, क्या है कि यहाँ पे माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में। तो प्लस संख्या को सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है माइनस वाला से, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो समीकरण 1 को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब है उसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो हम लोग काम करेंगे ना उसको लिख के भी बताना होगा, तब तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा तब तो समझेगा कि आप क्या क्या किए हैं, नहीं तो आप तो समझ सब जाएंगे लेकिन लिख ही नहीं पाइए, वो भी गलत बात है ना। तो हम लोग लिख के भी बनाएंगे, है ना। तो क्या कर रहे हैं, समीकरण हम लोग इसको सेकेंड को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, है ना, प्रतिस्थापित करने पर। अब इसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को। तो आगे जिसको जो समीकरण को आप लोग प्रतिस्थापित कर रहे हैं आगे उसको वहाँ पे नीचे लिख देंगे आगे, है ना। तो नीचे लिखते हैं क्या, किसको कर रहे हैं, तो x - y बराबर 4 था ना, उसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो किसको करने बोले हैं, दोनों में से एक चर को करना है। तो मेरा मन के x को इधर रखने का, x को रख दिए, और इधर 4 था तो 4, और यहाँ पे y प्लस में था तो इधर माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हम लोग एक चर के बराबर दूसरा चर को लाए ना, तो वही हम लोग का समीकरण थर्ड मान लेना है। क्या करना है, समीकरण थर्ड मान लेना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोग को, यहाँ तक तो कितना इजी है। हम लोग प्रतिस्थापन विधि का मतलब समझे, उसके बाद क्या किए, इसको देखिए कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि मतलब आसान वाला तरीका में है कि नहीं है। तो आसान वाला तरीका में था तो फर्स्ट और सेकंड मान लिए, उसके बाद हम बोले कि दोनों में से एक को प्रतिस्थापित करना है। तो हम मेरा मन किया तो दूसरा करने का, तो दूसरा करके प्रतिस्थापित कर दिए, उसी को समीकरण थर्ड मान लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये समीकरण 3 किससे निकाला गया है। लोग ध्यान दीजिएगा बोले, तो क्या है, समीकरण 2 से समीकरण 3 निकाले, है ना। हम लोग समीकरण 2 से समीकरण 3 को निकाला गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 से 3 निकाला गया है ना, तो हम लोग समीकरण जो 3 लाए हैं उसको 1 में बैठाएंगे। हम लोग जो 3 लाए हैं उसको 1 में बैठाएंगे। हम क्या बोले, कैसे ध्यान सुनिए कि जो समीकरण 3 लाए हैं किससे लाए थे, 2 से लाए थे। किससे लाए थे, तो 2 से लाए थे। तो जो 2 से लाया गया है 3, वो 3 को किस में बैठाना है, समीकरण 1 में। ऐसा क्यों बैठा रहे हैं हम लोग, अगर इसको x बराबर कुछ तो आया है, इसको बैठाएंगे ना, तो मेरा कुछ y का वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, कुछ y का वैल्यू मिलेगा। बस वही तुमको y लाना था और x लाना था, मान लाना था ना, हाँ, उसको हम लोग लाएंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो समीकरण 3 है, क्या कर रहे हैं, समीकरण, ये समी लड्डू है, मतलब समझ लेना समीकरण है। ठीक है, तो समीकरण 3 को कहाँ रख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या मिलेगा, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो देखते हैं क्या मिलता है। आगे समीकरण फर्स्ट है क्या, उसको लिख देंगे कि क्या है, x + y = 14 है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, x के जगह हम लोग ला चुके हैं कि 4 + y लिखिए। तो क्या लिखते हैं कि 4 + y, और पहले से इधर y था तो y बराबर 14। तो दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग जानते हैं ये नंबर के साथ जाना चाहता है, और y है तो 2y हुआ, है ना, y है तो 2y हुआ, और ये नंबर था प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस, मतलब बराबर 10 का हो जाएगा, है ना। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप हो गया क्या। देखिए 14 था तो 14 लिखते, ये प्लस में इधर आता तो माइनस में जाता, ये समझ में आया ना। हाँ, अब आसान होगा आप लोग के लिए। अब देखिए यहाँ पे कितना था, 2y, है ना, 2y है, 2y = कितना है, 14 - 4, तो 2y, इधर 14 में से अगर 4 घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। तो वही तो हम लिखे थे ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 2y के साथ इंटू में है, मतलब गुना में है,
तो गुना वाला क्या बोलता है कि जब कभी बराबर के साइड उधर जाएंगे तो किसमें जाएंगे, भागा में जाएंगे। तो क्या कीजिएगा, भागा कर दीजिए। तो 2 का टेबल में 10 आता है, कितना बार में 5 बार। अब हम लोग क्या किए, y का मान निकाल लिए। y बराबर मेरा 5 आया है, कितना आया है, 5 आया है। कैसे आया आप लोग को पता चल रहा है ना। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा सा स्टेप था। उसके बाद अगर हम लोग y का मान निकाल लिए हैं, अगर हम लोग y का मान निकाल लिए हैं तो क्या x का मान नहीं निकाल सकते हैं, x का मान आसानी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना बनाने के बाद अब कॉपी में आगे बनाइएगा। ठीक, हम थोड़ा सा बगल में बना दे रहे हैं ताकि थोड़ी सा नीचे जगह नहीं है ना। हाँ, तो क्या कर रहे हैं, अब हम y का मान क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि y का मान समीकरण, बताइए तो आप लोग कौन सा समीकरण में बैठाने का, y का मान अगर समीकरण में बैठाएंगे तो तुरंत आ जाएगा मेरा आंसर। तो किस में बैठाइएगा कि सर आप लोग दोनों किसी में बैठाइए आ जाएगा। बात तो सही है, किसी में बैठाइएगा तो आ जाएगा, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे समीकरण 3 का हमेशा लेने का। क्या है कि अगर हम y का कुछ बैठाएंगे तो x मिल जाएगा ना, मतलब तुरंत ही तो x मेरा मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, हमेशा प्रयास करना है कि समीकरण 3 में बैठाने का। ठीक है, तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, रखने पर, हाँ समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा, आगे समीकरण 3 था क्या, उसको लिख देते हैं कि क्या है, x बराबर है, x बराबर क्या लिखिए आप समीकरण 3 में क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई ना, 4 प्लस वाई है। अब हम लोग y का मान तो निकाल चुके थे, कितना था, 10 था, सॉरी y का मान कितना था, 5 का, है ना। तो y का मान 5 था, तो अब 4 और 5 जोड़िएगा तो 9, x बराबर कितना आया, 9। बस हम लोग को तो यही तो पूछ रहा था कि आप प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकालिए। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से y और x को निकाल लिए। हम लोग बोलेंगे इसलिए लास्ट में लिखने का तरीका होता है, इसलिए x बराबर 9 और y बराबर कितना होगा, 5। हम लोग प्रतिस्थापन विधि से निकाले हैं। तो दिक्कत कुछ समस्या समझने में, अगर आप लोग कोई बच्चे होंगे जिसको थोड़ा सा भी समस्या हुआ होगा ना, तो थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तब आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में बस एक क्वेश्चन को लिए हैं, कहे कि थोड़ा सा लॉन्ग करना नहीं चाहते हैं। ये क्वेश्चन, ये वीडियो में सिर्फ हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बताना चाहते थे, तो जो आप लोग को बताया जा चुका है। और इससे थोड़ा सा रिलेटेड और थोड़ा सा हार्ड बोलिएगा तो कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बताने का, तो हार्ड क्वेश्चन भी बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे। बस आप लोग अपना प्यार और क्या बोलते हैं सपोर्ट बनाइए रखिएगा।